आज हम सब गिरधर गोपाल से जुड़े कुछ प्रसंगों के बारे में बात करेंगे। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों हम गिरधर गोपाल को कह देते हैं कि युद्ध उनके कारण हुआ। कैसी विडंबना है। हम कह देते हैं कि कृष्ण युद्ध रुकवा सकते थे पर उन्होंने नहीं रुकवाया। पर ये क्यों हम नहीं सोचते कि किसी के कर्म पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। कृष्ण भगवान समझा सकते थे, उन्होंने समझाया भी दुर्योधन। वो मार्गदर्शन करा सकते थे, उन्होंने बार बार मार्गदर्शन भी कराने का प्रयास किया। अब हम किसी को समझा रहे हों और वो अपनी आंखें बंद कर ले, अपने कर्ण बंद कर ले, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। कृष्ण भगवान को शांति देव भी कहा जाता है। वो शांति के देवता हैं। वो अंत तक प्रयास करते हैं कि शांति हो, क्योंकि वे जानते हैं, शांति को जानते हैं, शांति का मोल जानते हैं। वो जानते हैं कि जहाँ शांति होती है वहीं उन्नति होती है, वहीं प्रगति होती है। और इसीलिए गिरधर गोपाल ने सारी ताकतें होने के बावजूद, वो गिरधर होने के बावजूद, वो चक्रधर होने के बावजूद, उनके साथ बलराम और हलधर होने के बावजूद, उन्होंने जरासंध को 17 बार पराजित करने के बावजूद उन्होंने मथुरा नगरी को छोड़कर एक नई नगरी बसाई जिसका नाम है द्वारिका। और उस द्वारिका नगरी में उन्होंने सारी प्रगति की सीमाओं को उन्होंने पार कर दिया, क्योंकि वहाँ शांति थी। द्वारिका को उन्होंने विकास और प्रगति के चरमोत्कर्ष पर ले गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शांति थी, वहाँ युद्ध नहीं हुआ करते थे। और उन्होंने मथुरा नगरी को युद्ध की आग से बचाने के लिए उन्होंने रणछोड़ नाम को भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने 17 बार जरासंध को पराजित करने के बाद मैदान छोड़कर वो चले गए। क्यों? क्योंकि वो जनहित की बात करते हैं। वो शांति देव हैं, सीधी सी बात है, वो शांति देव हैं। वो चाहते हैं कि शांति रहे। और इसीलिए भी वो जानते थे कि दुर्योधन नहीं मानेगा, फिर भी वो शांति दूत बन के आए हस्तिनापुर। वो शांति दूत बन गया और उन्होंने अपमान भी सहा। हालांकि वो तो मान और अपमान की सीमा से परे हैं, लेकिन फिर भी दुर्योधन के अपशब्दों को उन्होंने सुना, पर फिर भी उन्होंने अंतिम क्षण तक शांति चाहिए। अंतिम क्षण तक उन्होंने 5 ग्राम तक मांग लिए, इंद्रप्रस्थ की बजाय 5 ग्राम तक मांग लिए कि अंततः शांति तो रहेगी। पर अशांति चाहने वाले कहाँ शांति प्रिय बात सुनते हैं। और इसीलिए दुर्योधन ने वो बातें नहीं सुनी और अंततः युद्ध हुआ। और लोग कहते हैं कि गीता का उपदेश दुर्योधन को देना चाहिए। कैसे देते? देखिए, सुनने वाला महान भी होना चाहिए। कहने वाला तो महान होता ही होता है, सुनने वाला भी सुंदर होना चाहिए। गिरधर गोपाल गीता जिसे सुना रहे हैं वो अर्जुन स्वयं नारायण के भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं। कृष्ण की सारी बातें मानते हैं, सखा मित्र। तो उससे सुंदर व्यक्ति कौन हो सकता है। और उसके माध्यम से उन्होंने सारे संसार को ज्ञान दिया। वहीं दुर्योधन एक अप्रिय व्यक्ति नहीं, बल्कि एक दुष्ट प्रवृत्ति का भी व्यक्ति है। उन्होंने तो हस्तिनापुर राजसभा में उसको ज्ञान देना ही चाहा था और उसने ही लेने से अस्वीकार कर दिया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि सुंदर सुनने वाला भी होता है, कहने वाला सुंदर नहीं होता। स्वयं हर बात नारायण के ही मुख से निकल ले, उन्हीं की इच्छा से सब हो रहा है। लेकिन फिर भी हमारे विचार तो हमारे ही रहते हैं, हमारे कर्म पर उनका अधिकार नहीं। उन्होंने हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है, तो उस हिसाब से हमें अपने कार्यों को भी करने का अधिकार है और उसके उत्तरदायी हम हैं। और इसीलिए सारे दुष्कर्मों का जो उत्तरदायी है वो दुर्योधन है। और ये कह देना कि कृष्ण चाहते तो शांति होती और उन्हीं की वजह से युद्ध हुआ, ये एकदम अपवित्र और अवांछनीय बात है। क्योंकि कृष्ण तो शांति प्रिय हैं, शांति देव हैं और अंत तक शांति चाहते हैं।
और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जीवन में हर समय शांति का प्रयास करना चाहिए, अंतिम क्षण तक शांति का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शांति का कोई मूल्य नहीं होता, शांति कोई विकल्प नहीं, हर समाज की आवश्यकता है।